नमस्कार, मैं शशोत्तम और आप हैं सिंगर प्रिया साक्षी जी। प्रिया जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम लोग बात करेंगे भोजपुरी में या बिहार में चलने वाले स्टेज प्रोग्राम और उससे जुड़ी कई समस्याएं और कई बातों पर आज प्रकाश डालेंगे। लंबे समय से एक स्टेज शो करती रही हैं बतौर सिंगर एंकर। तो पहले तो स्वागत है हमारा आपका हमारे प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, आपको भी नमस्ते है और आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम है, नमस्ते है। प्रिया ये बताइए जी, कितने साल से आप इस स्टेज के मैंने जो इंटरटेनमेंट फील्ड है, जो स्टेज प्रोग्राम है, उसमें कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मुझे तो 7-8 साल हो गया। 7 या 8 साल लगभग। बतौर सिंगर या बतौर एंकर? सिंगिंग में मेरा 5-6 साल हो रहा है। पहले हम शुरुआत किए 1 साल 2 साल हम शुरुआत किए थे। ये पहले हम रंगमंच से जुड़े। अच्छा, रंगमंच जो हाँ, ये नाटक वगैरह होता है, नुक्कड़ नाटक। रंगमंच हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसको। जी, तो उसमें जुड़े, उसमें छोटा मोटा किरदार किए, रोल किए। उसके बाद वहीं के लोग मुझे फिल्म लाइन में ले गए, कांटेक्ट कराए। वहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग में भी काम किए, एल्बम में, फिल्म में। उसके बाद संगीत का तैयारी मैंने बीच में मैं कर रही थी। संगीत इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आदमी तुरंत स्टेज पे चढ़ लेगा और तुरंत गाना गा लेगा। भोजपुरी में तो लोग चलाता ऑटो है या कहीं चाउमीन का दुकान लगा रखा है या कोई सारे सिंगर है यहाँ पे। तो सर ऐसे सिंगर बन जाना, एक सीख के बनना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे हम चले जाएंगे किसी स्टेज पे, जाके गाना गाने लगेंगे और लिरिक्स याद ही नहीं है, सुर लाए और ताल हमको याद ही नहीं है कि कौन ताल में ये गाना है, किस सुर में गाना है। ठीक है, और चले गए हम कुछ भी गा देंगे तो थोड़े पब्लिक का नाड़ी थोड़े कि सुन लेगा। अरे यहाँ तो कुछ ऐसे सिंगर है जिनको आप देखिएगा ना, स्केल पूछिए कि कौन सा स्केल, कहता है स्केल क्या होता है, हारमोनियम तक नहीं छुआ है। और भोजपुरी इंडस्ट्री और लोग ज्यादा समझदार होंगे, पता ना वो लोग कैसे। अच्छा चलिए ठीक है, हम आपकी बात करते हैं। बट मैं तो बिना सीखे नहीं कर पाई। आपने संगीत सीखना शुरू किया, जरूरत पड़ा जी, आपने संगीत सीखना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टेज प्रोग्राम पे आने के बाद जी, ये बिहार है, यहाँ गाने जो बनते हैं, राजा जी मांगीला दिलवा गमछा बिछाई के, ठीक है, और वही थाना में हमर जात के हवलदार है या कोई थानेदार है, राजा जी मांगे नहीं बताते हैं आपको जी। रंगदारी सॉन्ग, डांस का सॉन्ग चलता है कि नचे वो रे रात भर नचे वो रे, ये सब थोड़ा खराब गाना है। ठीक है। अब इस तरह के गानों के बीच में, जहाँ भोजपुरी में ऐसे गाना चल रहा है, वैसे बीच में स्टेज पे परफॉर्म करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए होता है कि पहले के तो कुछ गाने थी भोजपुरी में तो थोड़ा अच्छा था, तो हम लोग गा लेते हैं, अभी भी गाते हैं जी। कोई फरमाइश कर देता है। ऐसे तो हम हिंदी गाते हैं। अच्छा। ज्यादा हम लोग इवेंट करते हैं, हिंदी सॉन्ग बड़ा होटल में, बैंक्वेट हॉल में, इन्हीं सब जगहों पे करते हैं। गांव की तरफ तो जल्दी जाते नहीं है, क्योंकि गांव में जाने पर लोग सीधे कोई हो गया है, वो सिंगर हो या मतलब घरेलू कोई लड़की हो, महिला हो, लेकिन वहाँ का नजरिया रहता है सीधे बाई जी है। अच्छा बाई जी आ गई, मतलब ऐसे कहीं बिना जाने पहचाने बोलेगा बाई जी आ गई। मतलब ऐसे कभी किसी से गुजरे हो, जो बगल से आप गुजर रहे हो, कह के देखो बाई जी है? अरे सर बहुत बार गांव में हम लोग इवेंट करने चले जाते हैं। हाँ, गांव में इवेंट करने, इतना छोटा बच्चा बोलेगा बाई जी आ गई, बाई जी आ गई, बाई जी आ गई। अब हम लोग क्या बोले? अच्छा, ये हमारे जो मुंह बंद करके जाते हैं। अब छोटे बच्चों से क्या लड़ेंगे, क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? और बच्चे तो बच्चे, मतलब सीनियर सिटीजन लोग भी बोल देते हैं। अच्छा, जो हमारे बिहार के बाहर के दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, बाई जी जो बिहार में शब्द होता है वो उनके लिए जिन्होंने नाच गाना का पारंपरिक, जो पहले से जिन लोगों ने एक अलग कॉलोनी बसा रखी थी, जिनको लोग प्रोस्टिट्यूट भी कहते थे पहले, और बाई जी वही लोग डांसिंग का काम करते थे, वही लोग आके स्टेज पे प्रोग्राम करते थे पहले। तो बाई जी उन्हीं को कहा जाता है।
हालांकि अब तो रूप बदल गया है, अब तो अब अच्छे तो घरों से आ घरेलू गए हैं, प्रोफेशनल डांसर आ गई है, जी जिनको हम जी डांसर कर सकते हैं, बाई जी नहीं कर सकते। नहीं नहीं बाई जी बड़ा ही अब एक अच्छी अच्छी घर के लोग डांस सीखती हाँ हैं, डांस करती हैं, अच्छे अच्छे मंच पे, कैसा छोटा लगता मंच है। पे भी करती हैं अच्छा, लोग। ये अंदर से कितना खून खौलता है जब कोई बाई जी बोलता है तो। क्या है, थोड़ा देर के लिए तो बुरा लगता है, लेकिन सोचते हैं कि जाने दो, उसको तो पता नहीं न था कि हम कौन हैं, हम सिंगर हैं कि डांसर है कि क्या है, उसको पता नहीं था, बोल दिया। अब उसके लिए लड़ाई थोड़े आदमी करने कहीं ऐसा जाएगा। तो नहीं कि गांव वाले अभी भी वो 80 के दशक में जी रहे हो? बाप रे, वो हो तभी भी वो लोग तो क्या पुराने ही जमाने में ये जी रहे। बाई जी की प्रक्रिया प्रकरण है, जो बाई जी की जो नाच होता था वो 80 के दशक में होता था, हाँ, तो अभी भी गांव के लोग उसी उसी अभी समय में है वहीं लोग। पे जहाँ इतनी मॉडर्निटी आ गई है, यहाँ आ गया है। बहुत 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 अभी गांव के लोगों का सोच बहुत अभी बहुत पीछे है। कुछ लोग कहते हैं गांव के लोग बहुत आगे निकल गए हैं। कोई कोई गांव के लोग निकल चुके हैं, जैसे मेरा गांव है, वहां के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। गांव की औरतें खूब फेसबुक चला रही हैं, व्हाट्सएप चला रही हैं, और मालूम चला कि कोई कहीं भाग रहे, कोई ये अक्सर है। सर अभी 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 पता है आपको, एनजीओ में सर ऐसी मसौरी कितनी में सी चल कहते हैं। जाइए आप, हाँ, मसौरी में चल जाइए, अभी भी वहां पे जाहिलपन बहुत भरा हुआ है। जहानाबाद चल जाइए। नहीं, किसी एक जगह का ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह देखे हो तो जाहिलपन नहीं सर, किसी एक हम जगह जब को लेके हम मसौरी हम अभी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते इस हैं। लगन में हम गए थे, मतलब 4-5 साल के बाद। हाँ तो अभी भी मेरे को वही सुनने को मिला। बाई जी, हाँ, छोटे छोटे बच्चा लोग बोल रहा था, कुछ सीनियर सिटीजन थे, वो बोले कि बाई जी जा रही है। बड़ा बहुत बुरा लगता होगा ना? बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, फिर हम लोग उसको दिमाग से निकालते हैं। कई बार लगता है फिर कि हम लोग सोचते हैं वो तो बाई जी बोल रहा है, हम तो सिंगर है, बाई जी बोलने दो, वो पुराने जमाने में जी रहा है अभी। हम लोग बातों को टाल के पहले निकल के जाते जमाने में बाई जी ही नाचती थी, वही गाती भी थी, हैं। जी जी यही होता था पहले ना। हाँ अगर हम यूट्यूब और हाँ बाकी हाँ, चीजों उन को लोग का निकाल के देखें। घराना होता था, घर होता था अलग, उन लोग का बस्ती होता था, हाँ, वही लोग ये सब काम करती थी। बट अभी वक्त बदल चुका है। पहले के जमाने में तो जो चलिए ये तो सोना रहेगा वही सोना चांदी बेचता ये था। बताइए, ये तो स्टेज पे जाने के पहले की बात आपने बताया कि लोग कमेंट करते हैं, जी जी स्टेज पे जाने के बाद क्या होता है? स्टेज पे जाने के बाद पहले तो हिंदी बहुत लोग पसंद करते हैं, जो एजुकेटेड हैं वो लोग हिंदी भी पसंद करते हैं और बड़े भोजपुरी भी बड़े पसंद महफिल करते में हैं। भोजपुरी नहीं चलती है मैडम, वही बात बोल रही हूँ मैं मैंने सर। हिंदी ही चलती है। नहीं, बड़े महफिल में भी भोजपुरी चलती है, अभी तो बड़े लेकिन महफिल में भी डिमांड हो जाता है लेकिन गाने तो अच्छे होते होंगे कि ना? गाना बजाइए, लॉलीपॉप लागेलू, अच्छा बबुआन है, ये है वो है, तो अभी भी बजता है सर। हम कल ही इवेंट में अच्छा, गए थे। स्टेज पे क्या समस्या आती हैं? और स्टेज पे यही है कि जहाँ कुछ लोग अच्छे हैं, सभ्य तरीके के हैं, एजुकेटेड हैं, वो लोग तो मतलब उतना डिमांड वगैरह नहीं करते हैं। वो लोग गाना एक कान से सुनते हैं, बाकी अपना काम वो लोग करते रहते हैं, ठीक तो है, उन लोग का कोई फरमाइश वगैरह नहीं रहता है। हम लोग गाते हैं, अपना गाँव के निकल जाते हैं, ठीक। बट कहीं कहीं लोग होते हैं एजुकेटेड भी रहते हैं, फिर भी हम लोग को ऑलरेडी जानते हैं कि हम हिंदी सिंगर बुलाए हैं, ट्रैक सिंगर बुलाए हैं, और यहाँ पे लाइव का व्यवस्था नहीं है, फिर भी फरमाइश करेंगे, ये गाना गा दीजिए, वो गाना गा दीजिए, वो गाना गा दीजिए भोजपुरी में। तो हम लोग बोलते हैं सर इसका ट्रैक नहीं है। अच्छा भोजपुरी वाले ट्रैक क्यों नहीं है, देखिए ट्रैक होगा, सब लोग तो गाता है। हम बोले कि सब लोग गाता है, कौन लोग गाता भोजपुरी है? में किस तरह के गाने डिमांड करते हैं वो लोग? हाँ, यही बबुआन लागेलू, लाल लाल घाघरा, और जिला टॉप लागेलू, लॉलीपॉप लागेलू, पवन सिंह का तो हर शो में। एक भोजपुरी का अच्छा गाना सुना दीजिए भोजपुरी हमारे का दर्शकों को, बिल्कुल। जो आपको पवन जो जी जो का, जो गाना आपके दिल को छूता हो। पवन सर का गाना अच्छा लगता है। कौन सा गाना? उनको सभी लोग मानते हैं और उनका गायकी है भी उस लेवल का। से नहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, से नहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, से नहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल
बहुत बात होला ये तो भोजपुरी के अच्छे केहू गाने हैं। के जियावल, बहुत बात नइखे केहू के मुआवल, बहुत बात नइखे मुआ के जियावल, बहुत वाह। बात होला। हालांकि भोजपुरी नहीं गाती हूँ, एक लाइनिंग मेरा गलत हो गया है। चलिए ठीक है, वो मेन देखना था वो गाना का, और वो जो दर्शक का जो गाना आपको पसंद था वही देखना था। जी जी। कभी स्टेज पे ऐसा हुआ है जो आप गए हो और लोगों की आंखें घूर रही हो और आप एकदम नर्वस हो, या गलत डिमांड किया जा रहा हो और आप नर्वस हो, वहां पे कभी ऐसा हुआ था? देखिए सर, हम लोग प्रोग्राम में जाने से पहले पूरा दिन टेंशन में रहते हैं अच्छा। कि काम करने जाना है, हम्म, कैसा पब्लिक मिलेगा, कैसा जगह मिलेगा। हम्म, एक तो हम लोग काम करने जाते हैं, बहुत मजबूरी में जाते हैं और हथेली पे जान लेके जाते हैं। अच्छा, ये है परेशानी। हाँ, परेशानी तो है और बिल्कुल जाने का इच्छा नहीं करता है दिल से कि हम काम करने कहीं दूर दूर जाएं, बट मजबूरी है तो जाना पड़ेगा, 2 रुपया कमाना है तो जाना पड़ेगा। बहुत लोग हैं अच्छा गाते हैं बट कभी प्रोग्राम करने वो नहीं जाते हैं, घर में गाते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं घर ही में। कभी ऐसा हुआ कि प्रोग्राम पे गए हो और मार हो गया हो वहां पे जम के, बहुत जगह होता है, और आप बचा के भागे हो? बहुत जगह होता है। कब हुआ था ऐसा, बता सकते हैं क्या? कभी एक छोटी सी फैमिली घटना। फैमिली लड़ जाता है, लोग छोटा छोटा बात के लिए, उसमें कलाकारों लोग को भी परेशानी होता है। अब कोई कलाकार कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कलाकार नहीं किया तो कलाकार से भी लड़ जाता है लोग। हाँ। तो कलाकार क्या करेगा, अपना कैसे दे बचाता है, साइड होता है। सिंगर तो चलो ठीक है, जब स्टेज पे डांसर उतरती है, डांसर लोग का बहुत गत होता है सर, मत पूछिए। उन लोग को जितना परेशानी झेलना पड़ता है ना, उतना किसी को नहीं। माहौल पूरा स्टेज का बदल जाता है ना जब डांसर आती है। बहुत। खास करके आप बिहार में। आप देखिए, आप जागरण करने जाइए, ठीक, हाँ। आप वही आदमी हैं जो जागरण में आप आए हुए हैं, आराम से बैठे हैं, बिल्कुल। कुछ एक भी गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, गलत इशारा नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं। क्यों? कि आप भगवान से डर रहे हैं, डर रहे हैं कि हम यहाँ भगवान के घर में आए हुए हैं, भगवान जी के भजन में आए हैं, कीर्तन में आए हुए हैं, तो यहाँ हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान कहीं मेरे को श्राप ना दे दे, हाँ। मेरे ऊपर कुछ आफत विपत ना आ जाए, तो आप यहाँ डर के रहिएगा, एकदम भगवान में लीन रहिएगा, ठीक। और भगवान से डरते रहिएगा कि भगवान का भक्ति करना है, कि भगवान मेरे अंदर आए, मेरे घर आए, मेरे पे ध्यान दे, ठीक। और वही आप एक अलग प्रोग्राम में चले जाइए, ये परेशानी होती है, परेशानी होती है। वहां पे वही आदमी वहां पे रावण बन के बैठल रहेगा, पूरा शैतान बना रहेगा वहां पे। रावण तो बहुत विद्वान था, रावण की विद्वान थे तो क्या सर, हम क्या बोले कि आप वही आदमी हैं, भजन में बैठे हैं, हाँ, और वही आदमी वहां बैठा तो रावण बन गया। हाँ, वही आदमी वहां बैठा है तो एकदम राक्षस बना हुआ है, गलत गलत इशारे करना, गलत गलत कमेंट करना, कुछ भी बोल देना, जो आया, मतलब कुछ भी दिमाग में आया कुछ भी बोल दिए। ये थोड़ा होता है, बहुत होता बिहार है। में तरह की दारू बंद है तो भी थोड़ा कंट्रोल होगा। कहाँ दारू बंद है, कौन नहीं पीता है? नहीं, बंद तो है। अब देखिए, अब हम दारू पर नहीं जाते, हम ये कह रहे हैं कि दारू बंद है तो कुछ कंट्रोल है, आते हुए कुछ लोग पी के, लेकिन जब दारू चालू था तो हर कोई खुल के पी के बैठा था ना। कुछ लोग नहीं, पूरे लोग पी के आते हैं। अभी देहात में आप चल जाइए शो करने, लोग मंगा के रख ले रहता है, ठीक है, वो पहले से पी के एकदम डिम डाम रहेगा। प्रिया वो अलग टॉपिक है, अलग इशू है, मैं उसकी बात है। हाँ, लेकिन उसका प्रभाव आप लोगों पे पड़ता है। हाँ बिल्कुल, उस नशा का प्रभाव आप लोगों पे पड़ता है, बहुत पड़ता है। कुछ लोग तो नशे में रह के ऐसा कमेंट करते हैं, बोलते हैं, कुछ लोग तो नशे में नहीं भी है फिर भी। बतौर सिंगर आप क्या कहना चाहिए लोगों को कि क्या होना चाहिए, एक दर्शकों से क्या डिमांड है कि भाई आप स्टेज पे देखने जाएं? डिमांड यही करेंगे कि आप कभी भी प्रोग्राम देखने जाइए, किसी भी तरह का प्रोग्राम रहे, तो आप किसी भी कलाकार का कलाकारी देखिए, उसको जज कीजिए कि ये कलाकार अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। ये चीज हमको देख, कलाकारी का मतलब क्या है, देख के आनंद आना,
एंटरटेनमेंट होना है। आप उससे एंटरटेनमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखिए। आपको अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखिए। ये नहीं कि वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर अच्छा, रहे कभी हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं कि स्टेज से भागना पड़ा हो? हाँ, हुआ है। हड़कंप मच गया, भागना है, जान बचा के भागना है। कब हुआ था ऐसा, कुछ याद है? कुछ लोग एक दो होते हैं गांव में, ठीक, कि एक जगह हम चले गए थे शुरू शुरू में, अब तो नहीं जाते हैं। डांस पार्टी का प्रोग्राम था इधर अरवल देने। तो वहां पे जैसे सुबह तक तो डांसर लोग डांस की, 8 बजे काम शुरू हुआ और सुबह वो लोग 5 बजे तक डांस की। भाई कोई भी मशीन थोड़े है भाई, शरीर है, थक गया और टाइमिंग भी हो चुका था। तो लड़की लोग उतरने लगी, तो सिंगर को तो परेशानी नहीं है, सिंगर तो ऑलरेडी फर्स्ट में गा के एक दो एंट्री होता है तो ठीक है, निकल नहीं जाती है, वहीं रहती है। अब गाड़ी वाला आएगा तब न सर। अच्छा। उतना दूर से अपना पर्सनल गाड़ी बुला के तो आएगी नहीं। तो वो लोग साथ में गई, साथी में आएगी। तो वो लोग उतरने लगी तो उतरने नहीं दे रहा था लोग। अच्छा। कि नहीं अभी और 2 घंटा करना है, 1 घंटा करना है। तो फिर भी लड़की लोग थक चुकी थी, वो लोग उतर के आके गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठ गई तो वही शीशा फोड़ तोड़, गाली गलौजम, कुछ भी बक रहा है। वहां से भागना पड़ा होगा बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट करके दौड़। गाड़ी स्टार्ट करने देगा तब फिर मतलब समझाया गया। इतना रिस्क है इस स्टेज प्रोग्राम में, इतना रिस्क है, बहुत रिस्क है। अभी हाल ही में देखिए ना अनुपमा जी के साथ। हाँ वो हुआ था, बहुत बोली कि जान बचा के भागे हैं, जान बचा के भागे, जबकि वो बॉडीगार्ड लेके चलती हैं। हाँ। उनके आगे पीछे 4-5 आदमी होते हैं उनके सुरक्षा देने के लिए। ये हुआ था, ये घटना हुई थी हम जी। ठीक है। आगे इनसे भी और बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि एक एपिसोड में सब कुछ समा जाना, सब कुछ कर देना इजी नहीं है। बहुत से एक्सपीरियंस है इनके पास। आज तो जैसे इंट्रोडक्शन था कि कुछ इनके पास एक्सपीरियंस है और कुछ है, हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि स्टेज का लाइफ और म्यूजिक एल्बम का सिंगर करियर बतौर मॉडल भी कुछ दिन काम किए ना? जी जी जी। क्या लाइफ होता है, क्या प्रॉब्लम होती है वहां, किस तरह का चलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।